एक धनी परिवार के एक छोटे लड़के के पास बहुत सारे पुराने और टूटे हुए क्रेयॉन थे। एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसे अब उनकी आवश्यकता नहीं है, तो उसने अपनी माँ को बताया, माँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी टूटे हुए क्रेयॉन फेंक दिए जाएं। वे बेकार हैं और मेरे कमरे को बहुत गंदा बनाते हैं। अमीर माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ करती थी, इसलिए उसने सभी टूटे हुए क्रेयॉन को एक बक्से में पैक किया और उन्हें बाहर फेंक दिया। अगले दिन उसने अपने बेटे को उदास मूड में देखा। उसने उससे पूछा, तुम्हें क्या दिक्कत है बेटा? छोटे लड़के ने जवाब दिया, मुझे अब अपने कमरे में एयर फ्रेशनर और सुगंधित तेल की गंध पसंद नहीं है। क्या हम उन सभी को बाहर फेंक सकते हैं? मुझे उनसे उल्टी का आभास होता है। माँ ने सुगंधों की सभी बोतलें इकट्ठी की और उन्हें फेंक दिया। बाद में उसने अपने बेटे के लिए नए सुगंध की बोतलें खरीदीं। एक शाम माँ अपने बेटे को खरीदारी करा के दुकान से घर ले जा रही थी। जैसे ही उनकी कार सड़क पर चली, लड़के ने कार की खिड़की से बाहर झांका और कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक देखा। उसने एक गरीब लड़के को कुछ बहुत ही रंगीन मोमबत्तियां बेचते हुए देखा, जिन्हें वह स्वर्गीय मोमबत्तियां कह रहा था। उनमें से एक मोमबत्ती बहुत तेज जल रही थी और उससे निकलने वाली सुगंध बहुत ही सुखद लग रही थी। एक गरीब लड़के द्वारा बेची जा रही अनोखी मोमबत्तियों की प्रशंसा करने और उसकी कीमत जानने के लिए बहुत सारे लोग एकत्र हुए। उसी समय अमीर बच्चे ने अपनी माँ को रोका। देखो माँ, मोमबत्तियाँ बहुत ही अच्छी और प्यारी हैं। वे मेरे शयन कक्ष को असाधारण रूप से दिखाएंगी और महकेंगी। कृपया मेरे लिए खरीदें। माँ अपने बेटे को खुश करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वे कार से उतरे और उस लड़के के पास पहुँचे, उसने कहा, मुझे खेद है मैडम, अब कुछ नहीं बचा है। सारी मोमबत्तियाँ पहले ही बिक चुकी थीं। अमीर लड़के का चेहरा निराशा से उतर गया। जब उसकी माँ ने उसकी उदास अभिव्यक्ति देखी, तो उसने मोमबत्ती वाले लड़के से पूछा, तुमने वे विशेष मोमबत्तियाँ कहाँ से खरीदी? मैं अपने बेटे के लिए खरीदना चाहूँगी। मोमबत्ती वाले लड़के ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, मैंने उन्हें नहीं खरीदा, मैंने उन सभी को स्वयं बनाया है। उसे बहुत आश्चर्य हुआ और उसने पूछताछ की, लेकिन आप अकेले इतनी अद्भुत मोमबत्तियाँ कैसे बना पाए? आपने किस सामग्री का उपयोग किया? लड़का एक पल रुका और बोला, एक बार एक कूड़ेदान में मुझे टूटे हुए क्रेयॉन का एक डब्बा मिला था। उन्हें देख मैं बहुत खुश हुआ और मैंने उन सभी को ले लिया। फिर अगले दिन मुझे उसी कूड़ेदान में सुगंध की कुछ बोतलें मिलीं। मैं उन्हें घर ले आया। मैंने सभी टूटे हुए क्रेयॉन को पिघलाया और मोम को कुछ सुगंधों के साथ मिलाया। इस मिश्रण के साथ मैंने उन स्वर्गीय मोमबत्तियों का निर्माण किया। जब लोग आपको अस्वीकार कर दें या टूटे हुए क्रेयॉन की तरह हे दृष्टि से देखें, तो परेशान ना हो। असल में वे आपकी छिपी हुई क्षमता को देख ही नहीं पाते। केंद्रित और सकारात्मक रहें और समय को अपने बारे में सब कुछ बदलने दें, बिल्कुल छोड़े हुए टूटे हुए क्रेयॉन की तरह, जो बाद में बहुत ही अद्भुत मोमबत्तियां बन गईं, जिनकी सभी ने प्रशंसा की, यहाँ तक कि उन्होंने भी, जिन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया था। हालांकि उन्हें उनका मालिक बनने का मौका दोबारा नहीं मिला। इसलिए हमेशा बेहतर कल की आशा रखें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।